हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो सीबीएसई ने आपको दे रखा है। तो उसके अंदर हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व कर लिया है और आज हम यहाँ पर सेक्शन सी की तरफ जाएंगे और जिसके अंदर आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो आइए देरी नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं इस सेक्शन के अंदर और काफ़ी लेंथी भी हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन है जो हमारा, इसमें क्या लिखा गया है, ध्यान से देखना है इसको। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट registrations from students from all parts of a country, of which 60 are interested in music, 84 are interested in dance and 108 students are interested in, यहाँ पर देखिए, इधर यहाँ पर एक पेपर दिख रहा है आपको, इन हैंडी क्राफ्ट्स। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें लिखना है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 चल रहा है और इसके अंदर कौन कितने लोग इंटरेस्टेड हैं किस आर्ट फॉर्म में, वो लिख लेता हूँ। जैसे म्यूजिक में कितने इंटरेस्टेड हैं भाई, म्यूजिक में है 60 लोग और आपके डांस में जो इंटरेस्टेड हैं वो कितने हैं 84। एंड स्टूडेंट्स हैंडीक्राफ्ट में कितने इंटरेस्टेड हैं भाई, हैंडीक्राफ्ट्स में आपके 108 स्टूडेंट्स क्या आर इंटरेस्टेड। अच्छा, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं तभी समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। For optical cultural exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of students interested in the same art form and the number of students in each group is the same। तो इसमें देखिए ऑर्गेनाइजर ने कुछ ऐसा सोचा, उसने क्या किया, कुछ ग्रुप्स बनाए, ठीक है। और ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं स्टूडेंट कि हर एक ग्रुप में स्टूडेंट देखिए एक ही आर्ट फॉर्म के स्टूडेंट होने चाहिए, राइट। हर एक ग्रुप में एक ही आर्ट फॉर्म के स्टूडेंट होने चाहिए और सभी ग्रुप में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट भी होने चाहिए। बहुत अच्छा लॉजिक है यहाँ पर, काफ़ी इजी भी है, समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले मैंने क्या कहा, देखिए स्टूडेंट, ग्रुप्स कुछ ऐसे बनाए कि हर एक ग्रुप में सेम आर्ट फॉर्म वाले बच्चे होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि 4 लोगों का ग्रुप बना है तो ये 4 के 4 म्यूजिक वाले होने चाहिए, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। अब जितने भी ग्रुप्स बनेंगे हर एक ग्रुप में स्टूडेंट एक तो सेम आर्ट फॉर्म के स्टूडेंट होने चाहिए और साथ ही साथ उनमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी होने चाहिए। 4 का ग्रुप बन रहा है तो 4 ही का ही ग्रुप बनेगा सब जगह पर, कहीं 4 का, कहीं 5 का, कहीं 6 का, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। इसके आगे लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे वो बताने हैं आपको। फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, हर एक आर्ट फॉर्म के कितने ग्रुप्स बनेंगे, हर एक आर्ट फॉर्म के, राइट। एंड हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे भाई, इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108। यहाँ से आपको क्या पता लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हर एक ग्रुप में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, राइट। हर एक ग्रुप में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, राइट। तो देखिए एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप जानते हैं 12 60 होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। 84 की बात करें तो 12 समझे 84 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, देखो 2 जा 4, 4 3 12, 12 समझे 84, बहुत इजी हो जाता है देखिए। एंड 108, 12 9 जा 108 होता है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू, देखिए इसमें एक चीज़ और है, 12 9 जा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर भी है, तो एक काम करते हैं 3 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, 3 की पावर 3 लिख देता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। देखिए स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, इन तीनों में जो कॉमन है आपको दिख रहा है कौन कौन, 2 का स्क्वायर और 3, तो भाई एचसीएफ तो आ गया क्या, 2 का स्क्वायर इंटू 3, इसका मतलब 12। तो स्टूडेंट ये तो आपको आंसर मिल गया है। यहाँ पर क्या मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये किसका आंसर मिला आपको, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 12 स्टूडेंट्स होंगे, ये आपको आंसर मिल चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, हर एक आर्ट फॉर्म को कितने ग्रुप्स बनेंगे। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए म्यूजिक के लोग कितने हैं भाई, म्यूजिक वाले 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको भाई। म्यूजिक वाले कितने हैं, टोटल 60 स्टूडेंट्स कौन से हैं, म्यूजिक वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप बनाना है 12 लोगों का, तो म्यूजिक वालों के लिए कितने ग्रुप्स बनेंगे, आप क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकलेगा भाई, अगर आप 60 को डिवाइड कर देते हैं बेटा 12 से, 12 60, मतलब 5 ग्रुप बनेंगे आपके, किसके, 5 ग्रुप्स किसके बनेंगे स्टूडेंट्स, म्यूजिक वाले के 5 ग्रुप्स बनेंगे, राइट। हर एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट, तो 5 ग्रुप में टोटल 60 स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है यहाँ से।
बात करते हैं डांस वालों की। तो डांस वाले की बात करें तो डांस अगर है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर डांस, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम करेंगे 84 अपॉन 12, 12 7 जा 84। तो टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे स्टूडेंट? 7 ग्रुप इसके बन जाएंगे। देखिए हर एक आर्ट फॉर्म के कितने ग्रुप बनेंगे क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर पता लग गया हमें कि म्यूजिक वाले के लिए कितने ग्रुप्स बनेंगे, 5 ग्रुप। ऑलराइट, और देखिए हर एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट है, ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। हर एक ग्रुप में स्टूडेंट 12 स्टूडेंट्स है। डांस वाले के भी 7 ग्रुप, हर एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट है, तभी तो 12 7 84 हुआ। अब बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट वालों की, तो ये भी इजी है। हैंडीक्राफ्ट्स वाले कितने हैं स्टूडेंट? 108 हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स 108 अपॉन 12, ठीक है, 12 9 जा, तो 9 ग्रुप्स इसके बन जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट एक चीज और है, वेरी वेरी सिंपल, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम। अगर हर एक ग्रुप को एक एक रूम दे दिया जाए तो टोटल कितने रूम्स की जरूरत पड़ेगी? काफी इजी है भाई, ग्रुप्स कितने हैं टोटल काउंट कर लीजिए। तो टोटल रूम्स रिक्वायर्ड अगर निकालने हैं तो इट्स वेरी सिंपल, क्वाइट सिंपल। रिक्वायर्ड भाई एक ग्रुप को एक रूम मिलेगा, 5 ग्रुप को 5 रूम मिलेंगे, तो 5 + 7 + 9, तो कितना आ गया? 12 21, 21 रूम्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो काफ़ी इजी तरीके से हमने स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, एंड आई होप इसको आप समझ भी गए होंगे, काफ़ी इजी है। अगर कुछ डाउट हुआ हो तो एक काम आप कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है वो चीज़ भी, अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन 27 में क्या लिखा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। आइए तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पर देखिए इसको लिख लेता हूँ। स्टूडेंट आप प्लीज़ आप सभी लोग क्लास में एंड तक जरूर रहना, राइट। तो काफ़ी इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। देखिए मैं पॉलिनोमियल लिख ले रहा हूँ पहले, 5x² + 5x + 1, इसको मैं px से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोस एंड इसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, एंड अल्फा बीटा होता है स्टूडेंट c/a होता है, ठीक। नाउ स्टूडेंट देखिए ये कह रहा है कि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ पहले ही आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? a² b² + 2 अल्फा बीटा। अगर आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना तो इस चीज़ को यहाँ लाना पड़ेगा आपको। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर होगा। इट मीन्स अगर आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से जो भी आ रही है वो यहाँ रखनी पड़ेगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ। अल्फा प्लस बीटा देखिए -b/a, स्टूडेंट देखिए इसमें b क्या है? a है 5, b क्या है? 5, और c क्या है? 1। तो माइनस का b/a, तो कितना आ गया है? -1 आ गया। अल्फा बीटा कितना है? c/a होता है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने c/a, एंड व्हाट इज c? c है आपका 1, और a क्या है आपका यहाँ पर 5 कांस्टेंट टर्म। अब चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर फाइंड करना है तो मैं स्टूडेंट यहाँ पर पुट कर रहा हूँ वैल्यू। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1, -1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2, अल्फा बीटा कितना है? 1/5। चलिए समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप सभी को? वेरी गुड। तो ये आ गया 1 - 2/5, और उसको सब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा? 5 - 2, ये 3/5 आ जाएगा। तो भाई पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 3/5। सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड वाले में क्या लिखा गया यहाँ पर देखिए, अल्फा की पावर -1 एंड बीटा की पावर -1, ये इनवर्स है। तो सेकंड वाला में कुछ ऐसा लिखा है, और इसको अगर चेंज करूँ तो 1/α, इसको नीचे ले आऊँगा अगर मैं, ठीक है, इसमें हम एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे तो अगर, तो 1/α 1/β बन जाएगा। वेरी इजी। अच्छा नहीं दिख रहा आपको? देखिए सुन, कुछ इस तरह से मैंने किया, 1/α + 1/β। अब एक काम करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा बीटा यहाँ पर आ गया, अल्फा से अल्फा कटा यहाँ पर बीटा, बीटा से बीटा कटा यहाँ पर अल्फा। तो सुना अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 है। कितनी है? -1 है। तो -1 अपॉन अल्फा बीटा कितना है? 1/5, तो ये 5 यहाँ चले जाएगा, ठीक है।
देखिए 1/5 का तो 5 पर चले गया, सो यू विल गेट द आंसर हाउ मच, -5। तो ये देखिए हमारे यहाँ से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, मतलब क्वेश्चन नंबर 27। बहुत इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एक आपका, जो मैंने काफ़ी बार आपको क्लास में करवा रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा, उसको देखेंगे हम ध्यान से कैसे करा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें, सम ऑफ अ 2-digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हाउ 2 digit का नंबर कैसे फॉर्म होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये स्टूडेंट देखिए इस तरीके की क्लासेस मैंने बहुत सारी ले रखी हैं, आपको मैं इसकी लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट। या फिर आप आई बटन में एक बार चेक कर लेना, मैं ये वाले क्वेश्चन की लिंक आपको दे दूंगा जिसमें हमने डिजिट्स वाले क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ईजिली, ठीक है। चलिए भाई, तो सभी स्टूडेंट्स जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी करें भाई, और जितना हो सके अपने अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दें। देखिए स्टूडेंट, देखिए 2 digit के नंबर पे हम जानते हैं, जैसे कि कोई भी 2 digit का नंबर जैसे 23 है। अब इसमें क्या होता है, एक 1s प्लेस की डिजिट होती है, एक 10s प्लेस की डिजिट होती है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 digit का नंबर तभी फॉर्म होगा जब मेरे पास 1s प्लेस और 10s प्लेस की डिजिट होगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट 1s प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x एंड लेट 10s प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y। एक बहुत सिंपल चीज़ है इसमें, अगर इस 23 को मुझे एक्सप्रेस करना होगा तो मैं 10 × 2 + 3 में भी कर सकता हूँ, ठीक। ऐसे ही अगर मेरे पास 1s और 10s प्लेस की डिजिट है तो मेरे पास 2 digit का नंबर क्या होगा, देखिए वैसे तो yx होगा, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, 10y + x, बिल्कुल इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, एक चीज़ क्या लिखा है, सम किसका करना है, 2 digit नंबर का, और उस नंबर का जो इस डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करके आ रखा है। तो ऑर्डर रिवर्स करने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर yx जैसे एक 23 एक नंबर है, तो इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दो, ठीक है, मतलब 1s को 10s में कर दो, 10s को 1s में कर दो, तो 32 जाएगा। अगर मैं नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, वो क्या होगी, क्या बनेगा बताओ, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स वो क्या बनेगा भाई, ऑब्वियसली वो 10x + y हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा भाई, 10x + y हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन यही है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको साफ, नहीं दिख रहा है, एक बार वेट करना, यस भाई यहाँ पर देखिए इसमें एक चीज़ लिखी गई है, यस, कि द सम ऑफ अ 2 digit नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज 66। मतलब किन दोनों का सम हो रहा है, इसका और 2 digit वाले नंबर का सम, 2 digit नंबर का और इस वाले का सम हो रहा है, ठीक है। तो 10y + x + 10x + y कितना आ रहा है, 66, ठीक है। जो रिवर्स करने में नंबर आया और जो ओरिजिनल नंबर था उनका जो सम है वो कितना है, 66 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आएगा 11x + 11y इज इक्वल टू 66। तो 11 अगर कॉमन लें तो स्टूडेंट देखिए, या 11 कॉमन लेंगे, 11 6 66 हो जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू यहाँ से 6 हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। नाउ एक कंडीशन और दे रखी है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए स्टूडेंट, इट इज गिवन दैट कि डिजिट्स स्टूडेंट्स क्या है, डिफर बाय 2 से डिफर है। पता डिफरेंस, अब भाई देखिए डिफरेंस 2 का है, अब हमें ये नहीं पता स्टूडेंट्स कि 1s प्लेस का डिफरेंस 10s प्लेस से 2 है या फिर 10s प्लेस का डिफरेंस 1s प्लेस से 2 है, ठीक है, हमें ये नहीं पता। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी, वो क्या मैं बताता हूँ आपको। सो हम लिख सकते हैं x - y इज इक्वल टू 2 और y - x इज इक्वल टू 2, इन दोनों से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारी सेकंड हो गई, ये हमारी थर्ड हो गई, क्योंकि डिजिट्स का डिफरेंस 2 का है। अब मुझे नहीं पता कि 1s प्लेस का 10s प्लेस से डिफरेंस 2 है या 10s प्लेस का 1s प्लेस से डिफरेंस 2 है, हम नहीं जानते इस चीज़ को। तो हमें 2 कंडीशन यहाँ पर बनानी पड़ेंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर x + y इज इक्वल टू 6 है एंड x - y इज इक्वल टू 2 है, एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 4। x 4 आएगा तो y क्या आएगा, देखिए यहाँ रखेंगे x 4 तो y आ गया 2। तो नंबर क्या हो गया भाई, नंबर क्या बन गया आपका, यहाँ रखेंगे, देखिए नंबर कैसे पता लगेगा, y की वैल्यू 2 रखिए, x की वैल्यू 4 रखिए, 10 × 20, 20 + 4 24। आई होप इसको समझ रहे हो, क्योंकि मैं काफ़ी इसको थोड़ा सा फटाफट करवा रहा हूँ। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से
देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब एक काम करते हैं, y माइनस एक्स है तो माइनस एक्स प्लस इसको y लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कट गए, ये 2y आया और 6 2 8 हो गया। इस समय y की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 4 यहाँ रखेंगे तो स्टूडेंट देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो नंबर क्या बन गया स्टूडेंट्स इससे, 42। तो भाई नंबर एक 24 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है। आप देख रहे हैं 4 माइनस 2 करिए 2 होगा, यहाँ से 4 माइनस 2 करेंगे तब भी 2 होगा। अब इनके ऑर्डर देखिए, 24 में अगर आप प्लस कर दें इसी के ऑर्डर को रिवर्स करके तो 42 आएगा और कितना आएगा 66 आएगा। तो ये चीज़ को सेटिस्फाई करिए, सेम यहाँ पर भी, ठीक है। एंड आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जिसको भी क्लास अच्छी लगी है एक बार लाइक जरूर करें हमारे इस लेक्चर को और शेयर कर दें। अब आइए हम इसका और पार्ट भी कर लेते हैं यहाँ पर, तो चलिए और पार्ट आपको करवा देता हूँ। चलिए सो स्टूडेंट्स ध्यान से देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। बहुत इजी है ये भी, अगर सॉल्व करना है इसको तो इसका और पार्ट है। ये किसका है, 28 वाले का और पार्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। और दूसरी क्वेश्चन में क्या है आपका 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस माइनस का 9 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू -1। देखिए कुछ कॉमन चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिख रही हैं, हमें उनको कुछ कंसीडर कर लेना है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स दिख रहा है आपको, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है। तो मान लेते हैं लेट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू वी। तो देयरफॉर इक्वेशन जो बनेगी क्या बनेगी, 2u प्लस, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं u रख दूँ तो ऑब्वियसली ये 2u बन जाएगा। ऐसे ही 3 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट वाई है तो 1 अपॉन अंडर रूट वाई की जगह अगर v रख दूँ तो 3v बन जाएगा इज इक्वल टू 2, ठीक है। और उसके बाद हमारी ये वाला क्या बन जाएगा 4u प्लस माइनस 9v इज इक्वल टू -1। इसको पहली मान लो, इसको सेकंड मान लो ना। सुनो हमें चेक करना है, अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है अगर, तो सबसे पहले हमें कोई भी एक दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स कोई चेक करो, जैसे कि u और u, इनके कोएफिशिएंट को हमें सेम करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ भी कोएफिशिएंट सेम करना है और यहाँ भी सेम करना है तो इसको 4 बनाना है, बस ये 4 बन जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, तो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स 2 2 ज़ा 4u प्लस 6v 2 2 ज़ा 4। और देखिए एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू माइनस का कुछ तरह से, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या करना है, देखिए सिंपल हो गया भाई, ये प्लस प्लस और इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ मैं, साथ ही साथ को सॉल्व भी कर रहा हूँ। आप लोग लिख लेना इसमें कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड करके। तो इससे क्या होगा, देखिए अब हम ये कितना आ गया, ये तो कट गया, प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस प्लस, ये कितना आ गया 15v, ये भी प्लस का, इस माइनस को देख के साइन चेंज करना है, अपोजिट करना है, तो प्लस प्लस ये हो गया 5, 4 + 1 5। तो v की वैल्यू यहाँ से 5/15 मतलब 1/3 आ गई। अब v की वैल्यू 1/3 आप लोग यहाँ रख देंगे, तो 2u प्लस 3 b/1 के 1/3 इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया, तो 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2u इज इक्वल टू, इसको वहाँ भेजेंगे 1, तो u की वैल्यू 1/2 आ गई। आइए काफ़ी सिंपल है। आप देखिए आपने यहाँ पर क्या किया था भाई, अंडर रूट x इज इक्वल टू 1 u कितना है, ठीक है u कितना है 1/2। x निकालना है तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 इज इक्वल टू अंडर रूट x हो गया, ठीक। स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो 4 बराबर यहाँ पर x आ गया, मतलब x की वैल्यू आपको 4 मिल गई। ऐसी स्टूडेंट्स 1/√y इज इक्वल टू b कितना आपका 1/3 है, ये भी आ गया। स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करके y बराबर, चलिए मैं अच्छे लिख लेता हूँ उसको, √y इज इक्वल टू 3 होगा, एंड स्क्वायरिंग करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, भाई y की वैल्यू कितनी आएगी 9 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 9 इज योर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने 28 क्वेश्चंस कर लिए हैं विद और पार्ट के साथ, और
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 आपका सर्कल से है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसमें आपका दिमाग लगने वाला है भाई, तो जल्दी से आ जाइए सभी स्टूडेंट्स। तो PA एंड PB आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक, तो पहले तो भाई इसका फिगर ना लीजिए, फिगर बहुत जरूरी है, फिगर से आप समझेंगे इस क्वेश्चन को। P मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट बना लिया, यहाँ से दो टेंजेंट्स बनाइए आप लोग। तो स्टूडेंट देखिए, सर्कल की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए आपको, सर्कल की क्लास ले रखी मैंने, उसमें आप जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा सर्कल की कितनी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए टेंजेंट्स, अगर सर्कल पर कोई टेंजेंट्स बन रहे हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए, तो O उसका सेंटर है और यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, ये आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स हो गए A और B, और ए बी आपकी क्या हो गई यहाँ पर, रेडियस हो गई। बिल्कुल ऐसा दे रखा, मैंने वैसे ही बना दिया भाई। ए बी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 6 सेंटीमीटर है, इट इज़ गिवन। एक चीज़ और दे रखा है कि कॉर्ड ए बी जो है स्टूडेंट्स वो 30 डिग्री एंगल बना रही है विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये कॉर्ड जो है रेडियस से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 30, तो स्टूडेंट ये भी 30, मतलब गिवन है। और वैसे भी, वैसे कैसे, क्योंकि ओ ए बी ट्राइंगल है भाई, ओ ए बी ट्राइंगल है, ओ ए ओ बी के बराबर है, इक्वल साइड के अपोजिट जो भी एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो इस हिसाब से ये और ये इक्वल होंगे। नाउ सुन देखिए, इसमें आप एक काम करना, जॉइन ओपी, कंस्ट्रक्शन में आप एक काम करना, ओपी को ज्वाइन कर देना, इसकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है। अब आइए फाइंड क्या करना है, एक तो देखिए हमें एपी ये लेंथ फाइंड करनी है कितनी होगी, और हमें ओ ए बताना है कितना होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर को दूर रखते हैं और कॉपी पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29 है। सो आइए देरी नहीं करते, फटाफट इसको समझाऊंगा कैसे करना है, बहुत सिंपल चीज़ है। एक चीज़ ध्यान सुनना स्टूडेंट, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, सिंस कि टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इस परपेंडिकुलर होता है किसके, टू द रेडियस के। कहाँ से होता है लेकिन, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑलराइट, ये सबने पढ़ा है ढंग से। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो है ना, इसका मतलब ये रेडियस इसके परपेंडिकुलर है, तो ये कितना है 90। इसका मतलब देयरफॉर जो एंगल ओ ए पी है एंड एक साथ लिखता हूँ ओ बी पी, ये दोनों ही मिला के कितने स्टूडेंट्स 90 डिग्री के हैं। अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखिए वो क्या, ध्यान से सुनना आप लोग। तो एंगल ओ ए पी अगर 90 डिग्री का है स्टूडेंट्स, तो ओ ए पी के अंदर आपको दो एंगल दिखने को मिल रहे हैं इस ओ ए पी के अंदर, एक तो ओ ए बी और एक पी ए बी। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। अब देखिए ओ ए बी आपके पास 30 है, ठीक है, तो पी ए बी कितना आ गया सुनिए यहाँ पर से 90 30 60। नाउ सुन देखिए, इन ट्राइंगल अगर हम बात करें पी ए बी में भाई ए पी और बी पी बराबर हैं। अब यहाँ पर रीजन खुद लिखना कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है स्टूडेंट तो इस हिसाब से तो इनके अपोजिट जो भी एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। तो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, है ना। तो भाई इसका मतलब ये 60, ये भी 60, ये भी 60। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर हम जाएं ट्रायंगल अगेन पी ए बी में और यहाँ पर एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएं ट्रायंगल की, तो देखिए ये दो एंगल तो यहाँ पर पहले लिखता हूँ मैं 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो कितना आ गया ये 120। और यहाँ से स्टूडेंट हो क्या रहा है, देखिए ए पी बी कितना आया, इसको वहाँ भेज दो 60 डिग्री, भाई ये भी कितना आ गया आपका 60 डिग्री। अरे तो कितनी आसान। तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो उस ट्रायंगल का नाम क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर सिंस ईच एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए पी बी इज 60 डिग्री, ठीक है, 10 ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए पी बी क्या हो गया स्टूडेंट्स, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया है ना। सुनते हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक चीज एक और होती है, वो क्या, ऑल द साइड्स आर इक्वल। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू ए बी। तो भाई इसका था सारे सबके सब 6 हैं, ये भी 6 तो ये भी 6, ये 6 ये 6 सब 6, तो यहाँ से जो ए पी है उसमें वो कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर आ गया। आई होप आप सभी समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो आइए जिसका सेकंड पार्ट है उसको समझाते हैं आपको कैसे होगा। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है भाई, आपको लेंथ ऑफ रेडियस ओ ए भी निकालना है। एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट,
ये दो जो ट्राइंगल हैं कौन कौन से, ओ ए पी और जो ओ बी पी हैं, दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँ अगर सिंस जो ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। भाई देखिए जो ओ ए पी है ओ बी पी कॉन्ग्रेंट कैसे होगा, सिंपल सा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल, ये रेडियस बराबर और ये कॉमन साइड, तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट हुए स्टूडेंट, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाले भाई ये बराबर होंगे। तो इसमें ए पी ओ, ठीक है यहाँ लिखता हूँ भाई, ए पी ओ इज इक्वल टू बी पी ओ, किससे हुआ, सी पी सी टी से। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है जो आपका, ये अगर दोनों बराबर हैं और ये पूरा, देखिए ये दोनों बराबर हैं और ये पूरा 60 डिग्री का है, तो इससे ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर से एंगल लिख देता हूँ मैं, एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए पी बी। तो इट इज़ कितना, 60/2 मतलब कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया कि हमारा 30 डिग्री कौन है, ए पी ओ, मतलब बेटा ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री है। अब चाहिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और सबसे पहले आप इसको देखिए भाई, यहाँ पर जो ए पी ओ था, ए पी ओ, अब इन ट्राइंगल ए पी ओ में जाते हैं, मतलब ओ ए पी लिख लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ओ ए पी में मैं यहाँ पर देखिए 10-30 डिग्री लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है ना, ओ ए पी के अंदर 10-30 डिग्री। अब 10 क्या होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा रहा हूँ, 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर। ऑलराइट, ये तो अब देखिए 90 ये वाला है, ध्यान सुना सुन, ये है 90 आपका। ठीक, ये 90, तो 90 के सामने तो आपको हाइपोटेन्यूज देखने को मिलता है। ठीक हो गया, तो 10-30 लगाएंगे, तो 10-30 जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने जो भी साइड आपको दिखेगी वो परपेंडिकुलर होगी हमेशा। ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस, तो 10-30 इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, ओ ए अपॉन ए पी, और 10-30 कितना होता है, 1/√3 होता है, अच्छे से जानते हैं। और ओ ए निकालना है आपको, ए पी आपके पास 6 है, तो ओ ए इज इक्वल टू 6/√3 आ रहा है। एक काम करेंगे, इसका रेशनलाइज जरूर करना आप लोग, ऐसे मत छोड़ देना, इसको मार्क्स कट सकते हैं आपके। तो √3/√3 तो आ गया 6√3/3, इसको से काट दो, तो 2/√3 इसका आंसर आ गया। और स्टूडेंट्स, तो 10-30 1/√3 होता है, तो हिसाब से कितना आ गया भाई, 2/√3 ये हो गया, तो ये भी 2/√3 हो गया। एंड आई होप स्टूडेंट्स आप इसको समझ गए होंगे। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था हमारे लिए, कोई बात नहीं, बट हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर भी कर लिया हमने। अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार मल्टीपल टाइम्स आपको करवा रखा है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कहा है मैंने आप लोगों से, सो आप सभी इसका ध्यान देंगे, इसे जरूर करेंगे। भाई यहाँ पर लिखा है 2 टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। भाई ये तो अब रट गया अच्छे से, इतनी बार हमने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक, भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं इसका और पार्ट भी करा रहा हूँ। टी पी एंड टी क्यू दो टेंजेंट्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट देखिए टी एक्सटर्नल पॉइंट पर होगा, क्योंकि टी कॉमन है दोनों में ही। ठीक है, तो कहीं एक्सटर्नल पॉइंट बना लिया मैंने, और ये हो गया टी पी, ये हो गया टी क्यू, सेंटर मान लिया ओ। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम एन, हाँ लिखा भी गया है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूफ दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल, भाई प्रूफ क्या करना है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक, तो देखिए पता लग जाएगा आपको कि डायग्राम कंप्लीट है या नहीं, इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि अभी ओ पी क्यू भी बनाना है आपको, तो ओ पी और जो पी क्यू होगा स्टूडेंट ऑब्वियसली वो रेडियस हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, सॉरी पी क्यू जो होगा वो कॉर्ड हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कॉर्ड हो जाएगी, ये पी क्यू। चलिए भाई बहुत सिंपल है। अब आइए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम जानते हैं पी टी बराबर टी क्यू है। अब मैं इसको शॉर्ट में कराऊंगा, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बता रखी है कुछ प्रॉपर्टीज सर्कल की। देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका, ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में करवा रखा है और अच्छे से सिखाया भी है कि कैसे हम प्रूफ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए मैं भी उसको बताता हूँ शॉर्ट में कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्राइंगल पी टी क्यू में। भाई पी टी क्यू ट्राइंगल में हमें क्या लगाना है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पर क्या है, देखिए एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, अब सुन देखिए इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है,
ये बराबर क्यों है? क्योंकि टेंजेंट है सर्कल के। ऑलराइट, ये सब कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको लिखेंगे पूरा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके। ठीक है, मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि आप सभी पहले ये सब कुछ लिखेंगे प्रॉपर्टी की। सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, देयरफॉर पीटी इज इक्वल टू टी क्यू। ऑलराइट, फिर उसके बाद इन ट्रायंगल पीटी क्यू में पीटी अगर टी क्यू के बराबर है तो इनके अपोजिट जो भी एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, मैं क्या करता हूँ, पी क्यू टी को टी पी क्यू के बराबर कर देता हूँ। एंगल पी टी क्यू प्लस, भाई जहाँ पर पी क्यू टी है वहाँ पर मैं टी पी क्यू कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं टी पी क्यू। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, पी पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू है, तभी तो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये इसके बराबर है। सो सुन देखिए, अब क्या करना है आपको, तो एंगल पी टी क्यू प्लस इसको ट्वाइस कर दीजिए, 2 बार आ रहा है क्योंकि इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए, अब इसके बाद इसको यहीं पर स्किप कर दीजिए, यहीं पर रहने दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और हम जानते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिखेंगे सिंस एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप वही चीज लिखेंगे, टेंजेंस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर दिस। ओपीटी के अंदर आपको 2 एंगल देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से, ओपी क्यू प्लस, देखिए ओपीटी के अंदर, इस ओपीटी के अंदर आपको एक ये और एक ये देखने को मिल रहा है। तो ओपी क्यू प्लस एंगल दूसरा कौन सा, भाई टीपी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, यहाँ से जो एंगल टी पी क्यू है स्टूडेंट्स, उसमें लिखता हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, सिंपल है। तो पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड इन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इससे क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, तो एंगल पी टी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ टी पी क्यू कितना है यहाँ पर देखिए 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 20 डिग्री। भाई ये आगे आने वाला आंसर आ ही गया आपका। ठीक, एंगल पी टी क्यू प्लस ये आएगा 180 डिग्री, ये आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू डिग्री, इससे कट जाएगा, इसको वहाँ भेज देंगे तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20, ये कौन सा था, 29 का और पार्ट था। तो अब हम बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो काफ़ी लेंथी जा रही है क्लास, बट कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, एक बार जरूर करें, शायद इस सैम्पल पेपर से आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को कैसे करा जाए भाई। 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी हाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। और आपको क्या निकालना है कि प्रूफ करना है कि टेन थीटा क्या होना चाहिए, 1 या फिर 1/2। करने का बेस्ट तरीका क्या है स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सा है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा लॉजिक है, सोचना तो पड़ेगा आपको। ये सोचना है पहले यहाँ से हम टेन थीटा कैसे बनाएं। तो स्टूडेंट देखिए, टेन थीटा बनाने के लिए आप ये सोचिए, कहीं भी देखिए टेन थीटा बनाना है आपको, यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा है। अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कर दूँ तो इससे कट जाएगा यहाँ कॉस थीटा, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है। चलिए देखिए, मतलब कॉस का थीटा का सिर्फ यहाँ आप एक जगह पे नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ राइट हैंड साइड नहीं कर सकते, आपको लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड भी कॉस का थीटा का मल्टीप्लाई किया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस का थीटा, यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा मिल गया। एटलीस्ट टेन थीटा मिल तो रहा है ना आपको, बस हो गया। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है, और सेक और टेन में भी स्टूडेंट रिलेशन होता है। तो यहाँ से आइडिया मिलता है हमें कि करना क्या है करके। तो एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा देखिए, सब जगह डिवाइड होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इससे कटा, यहाँ पर एक कॉस बचा, तो साइन बाय कॉस 10, और ये कितना आ गया, देखिए 1 बाय कॉस का था सेक, तो यहाँ पर स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 3 10 थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एक आइडेंटिटी हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर इसको यहाँ भेज दें, ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा भी होगा। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम, 1 प्लस इसको 10 स्क्वायर थीटा कर लेते हैं, इज इक्वल टू 3 10 थीटा। अभी कितना हो गया जी, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 10 थीटा। हज के टेन थीटा दिख रहा है। तो इसमें देखिए हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन में क्वेश्चन जैसी बन रही है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, लेट
टेन थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं, ठीक। इससे क्या होगा देखिए इसमें 1 + 2 टेन थीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। अब देखिए इनको यहाँ लाता हूँ तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उससे क्या होगा देखिए 2 × 1 = 2 और यहाँ पर हम एक स्प्लिट इन द मिडल करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2x दोनों में कॉमन है तो 2x कॉमन तो x माइनस 1 माइनस का 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए तो यहाँ पर क्या है x माइनस 1 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ रही है एक और x की वैल्यू एक 1/2 आ रही है। बस सिंपल हो गया और x आपका क्या था टेन थीटा था, इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट देखिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। तो भाई ये हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से आइए इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए सो ये हमारा एक मीन से क्वेश्चन आने वाला है, सॉरी एक मिनट, चले भाई। तो मीन से क्वेश्चन आ रहा है भाई, मतलब स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। आइए बहुत इजीली हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई सबसे पहले इसमें है क्या, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल है भाई तो थोड़ा तो आपको उसमें डिफरेंस नज़र आएगा भाई, थोड़ा तो नज़र आएगा डिफरेंस। तो सब कुछ पढ़ें, बारीकी से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, ठीक। सबसे पहले देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसको देख लेते हैं। The length of a 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल को चेक करना है कि क्लास इंटरवल वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ठीक है। अगर ये इंक्लूसिव फॉर्म है तो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में लेकर आना है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव कैसे पता लगता है, कोई भी क्लास इंटरवल देखिए उसकी अपर लिमिट देखिए, अगर उसकी अपर लिमिट नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है तब वो क्या कहलाया जाएगा, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कहलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर हम कोई भी क्लास इंटरवल देख रहे हैं इसकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं आप ये 126 है तो ये 127। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, ये हमने बहुत ईजिली मैंने आपको बताया है पहले भी, ठीक है। 0.5 का आप क्या करेंगे, इसमें देखिए माइनस करेंगे एक तरफ और प्लस करेंगे एक तरफ। लोअर लिमिट में 0.5 का क्या कर देंगे माइनस, अपर लिमिट में 0.5 का प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए भाई तो करते हैं इसे सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स, और ये भी आपको बता दूं वैसे पता कैसे चलता है, देखिए सिंपल सा है। इसमें से इसका डिफरेंस देखिए 127 और 126 का डिफरेंस कितना आएगा 1 का, और 1/2 कितना होगा 0.5। तो इसका मतलब आपको 0.5 का क्या करना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये लेंथ टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लेंथ इन मिलीमीटर, इसको पहले एक्सक्लूसिव में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि इंक्लूसिव में है, राइट, किसमें है इंक्लूसिव में है। तो टेबल बनानी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स में, तभी काम हो पाएगा आपका, ठीक है। आइए देखिए इसको मैं एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करूँगा, जिसे हम कहते हैं आपका, हाँ ठीक है, एज्यूम मीन मेथड जो होता है आपका, उससे मैं इसको सॉल्व करूँगा। काफ़ी इजी है, हो जाएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, ठीक है, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, जिसमें हम ए का यूज़ करते हैं, राइट। चलिए तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लेंथ इन मिलीमीटर है, यहाँ पर लिख लेता हूँ लेंथ इन मिलीमीटर। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक ऑर्डर पैटर्न इसमें नोट करना है, पैटर्न पे ध्यान देना है। देखिए 118 में अगर मैं माइनस करता हूँ, ध्यान सुनना, 118.0 में 0.5 का माइनस करता हूँ, 25 का 5 तो 117.5 से स्टार्ट होगा है, तो 117.5 और कितना जाएगा, इसमें अगर 0.5 प्लस करना है तो 126.5। अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए इसमें अगर आप माइनस करेंगे 0.5 का तो आपको क्या मिलेगा 126.5 मिलेगा। तो ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव बनना ही है इसको, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा और वो जाएगा 135.5, फिर 135.5, ठीक है, 144.5। आइए इसके बाद क्या है मैं देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ है आपके पास, वेयर इज द पेज, यस पेज इज हेयर, भाई ये है आपके पेज। और इसके बाद हम जल्दी स्टूडेंट सेक्शन डी को भी सॉल्व करेंगे भाई, तो आइए पहले हम इसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद 144.5 से आप जाएंगे 153.5, फिर आप 153.5 से जाएंगे 162.5, फिर आप 162.5
5 से जाएंगे 171.5, फिर आप 171.5 से जाएंगे 180.5। ऑलराइट, अब इसमें आप देखिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहेंगी। नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ लीव्स की अगर बात करें तो यहाँ पर थे मैंने देख लिया मैंने पेपर में 3, 5, 9, फिर 12, फिर 5, 4 और 2। देखिए सर, अगर मैं इसमें मीन निकालूँ शॉर्टकट मेथड से, तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई फॉर्मूला होता था, और डी आई आपका क्या होता है यहाँ पर एक्स आई माइनस ए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हाट इज एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कहाँ से लेगा भाई? एज्यूम मीन निकलेगा आपकी इनकी मिड वैल्यूज से, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यूज निकालते हैं। मिड वैल्यूज निकालने के लिए आपको पता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। तो भाई डी आई इज इक्वल टू यहाँ पर लिखता हूँ क्या होता है एक्स आई माइनस ए, ये भी आपको बताना चाहिए क्योंकि हमें अभी डी आई की जरूरत भी यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है, डी आई। और फिर एफ आई डी आई का भी बनाना पड़ेगा हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक, एफ आई डी आई, ये एफ आई है आपके, ठीक है। चलिए फ्रिक्वेंसीज, अब देखिए इसको प्लस करिए अपॉन 2 करिए, तो पहली वाली क्लास लो हम मिड वैल्यूज निकाल लें, सॉरी 117.5 में प्लस कर देंगे 126.5, 5 10, और ये कितना आएगा 1 4 1 1 2 3 4 और ये तो कितना आ गया स्टूडेंट? देखिए इतना अपॉन 2, ठीक है। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट बताता हूँ आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है, इसी से आपकी मिड वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है। तो पहली मिड वैल्यूज 244/2 कितना आ गया 122 हो रहा, कितना आ रहा है 122 आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट वाला निकालते हैं। देखिए इसमें से एक ऑर्डर बनेगा, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप इनको प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर से 131, ठीक है, 131। तो आपको बस इतना चेक करना है इसमें कि हो क्या रहा है अब, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, देखिए स्टूडेंट्स 9 का गैप बन रहा, पैटर्न चेक करना है। तो 9 का अब हर किसी में 9 ऐड करते जाइए और आगे तक लिखते जाइए। तो 131 में 9 ऐड करेंगे 140, फिर 149, फिर 9 18 158, फिर 9 17 167, फिर 16 कितना आएगा 176 आ जाएगा। कितना आएगा 176, ठीक है। मतलब इसको प्लस करके अपॉन 2 करेंगे ये आएगा, इसको प्लस किया अपॉन 2 करेंगे ये आएगा। कुछ इस तरीके से चल रहा है। नाउ डी आई के लिए देखिए हम मान लेते हैं लेट ए, हम कहाँ से मानते हैं इन्हीं की कोई बीच की वैल्यू ले लेते हैं। तो 1 2 3 और ये वाला लेते हैं हम बीच की वैल्यू, लेट ए इज इक्वल टू 149। अब डी आई कैसे निकलता है एक्स आई माइनस ए करके निकलता है, ठीक है। तो अगर पहली चीज़ निकालनी है पहले डी आई निकालनी है, D1 निकालना है आपको। तो एक्स आई क्या है ये क्या है ए। तो 122 में 149 को माइनस करना है। तो भाई मैं माइनस करता हूँ पहले 987 ये 20, तो माइनस का 27 आएगा। अब इसको करिए माइनस 149 में, ठीक है भाई 149 में आप माइनस करिए 131 8 और 18 माइनस का 18, और ये कितना आएगा आपका माइनस का 9, और यहाँ पर इसको इसी से माइनस करेंगे 0, और यही सब रिपीट हो रहा है। ये 9 आएगा, फिर ये 18 आएगा और ये 27 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई 27 3 जा 81 माइनस का 81, 18 5 जा 90 माइनस का 90, 9 9 जा माइनस का 81, 12 0 9 5 45 का 5, 18 4 72 और 27 2 जा 4 54। चलिए सबसे पहले हम प्लस करते हैं 45 72 और 54 को प्लस कर लीजिए। 5 6 7 7 4 11 4 1 5, ठीक है। चलिए कितना आ रहा है सुन देखिए 4 1 5 4 1 5 और 12 5 17, ठीक है। ये तो 171 आ गया। ऊपर देखते हैं तो 81 81 और 19 को प्लस करिए, तो 2 8 8 16 25 252। तो 252 में अब देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, ये तो 252 माइनस का है और ये आपका प्लस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस करिए आप लोग, पहले माइनस करते हैं, ये आएगा 1 और 15 14 12 11 9 8, ये 81 आ रहा माइनस का। तो उसमें देखो सिग्मा एफ आई जो डी आई आएगा आपका, ये सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ रहा है माइनस का 81 आ रहा है। बस कुछ नहीं करना है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और यहाँ पर आप इसका आंसर निकालिए। तो ए कितना है भाई, ए कितना है 149 प्लस, ठीक है, और सिग्मा एफ आई डी आई कितना है माइनस का 81, और सिग्मा एफ आई तो दिया था नंबर ऑफ लीव्स टोटल कितने थे 40 हैं, और काउंट करेंगे तब भी आपको आंसर मिलेगा, तो 40, ठीक। बस इसको सॉल्व करिए, डिवाइड करिए भाई, आंसर मैं यहाँ पर निकालता हूँ। देखिए
40 को डिवाइड करिए 81 से, 40 टू ज़ा 80, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एक 0 बढ़ाया, एक 0 बढ़ाया, 40 टू ज़ा 80 और ये आएगा 20, 0 अपना बढ़ाया, 45 ज़ा ये, तो 2.025। तो भाई 149 माइनस 2.025 माइनस करिए, कितना आ रहा है देखिए इसमें 149.123, ठीक है। तो 2.025 से 5 गया 5 और 987 9876 146, ठीक है। ये आ रहा आपका 146.975, कितना आ रहा 146.975। राइट स्टूडेंट, तो ये हमारा मीन आ गया है और यहीं पर ही हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, अपना सेक्शन सी भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से आप इसको देख लीजिए हमने कैसे किया। तो चलिए इस क्लास को स्टूडेंट्स अब हम एंड ही करने जा रहे हैं। अब हम सेक्शन डी की तरफ आएंगे जल्दी ही। तो तब तक आप सभी स्टूडेंट्स हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी वाली जो क्लास है उसको जरूर देख लेना, जिसके अंदर मैंने आपको सैम्पल पर सॉल्व करा रखा है सीबीएसई का। तो भाई चलिए मिलते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।